हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। गाइस, जब भी हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे उसका हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। क्लियर है ना? मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का। जब उसके रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को आप रोज बना देंगे तो वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा और उसका ऑर्डर m इंटू एन ना होकर अब n इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि रोज कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाता है और कॉलम्स रोज में इंटरचेंज हो जाता है। ओके, इन सारी बातों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए तो इसका डेफिनेशन है गाइस, इफ A is a matrix then matrix obtained by interchanging its rows and columns is called transpose of matrix A। ठीक है ना? जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए के पावर टी। मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को ए डैश से या फिर a के पावर t से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n देन इट्स ट्रांसपोज a डैश इज अ n इंटू m ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है तो उसके ट्रांसपोज a डैश का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा n इंटू एम ऑर्डर का। क्लियर है? चलिए हम लोग इन सारी बातों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 A B C D। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, a का ट्रांसपोज निकालना है। इसे आप a के पावर t से या फिर a डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज कहता है कि रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज बना देंगे तो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर, यहां दो रोज है इसके R1 एंड R2। क्लियर? हम लोगों को क्या करना है, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है ना? तो देखिए R1 को अब C1 बना देना है। तो R1 में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो C1 हो गया ये। और फिर देखिए R2 में एलिमेंट्स है A B C D। क्लियर है? यहां ये देखिए जो R2 था वो अब हो गया C2। तो आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि ये कॉलम्स इसका रो बन गया और यहाँ रोज इसका कॉलम्स बन गया। ठीक है ना? तो किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में जब आप इंटरचेंज कर देते हो तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त कर लेते हो। ओके, तो ये था आपका किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे चेंज करता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर A का ऑर्डर है 2 इंटू 4। ठीक है ना? और यहां पर आप देखेंगे इसका ऑर्डर है 4 इंटू 2। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास और उसका ऑर्डर m इंटू n है तो जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर बदल के हो जाएगा n इंटू n ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है ना? यहां वही बात आप देख रहे हैं, यहां पर इसका ऑर्डर 2 इंटू 4 है मैट्रिक्स A का,
तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया 4x2। रोज कॉलम्स में चेंज हो जाता है और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाता है, इस वजह से ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस मान लीजिए कि आपके पास ए था और हमने उसका रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। जरा सोचिए कि अगर इसी मैट्रिक्स का हम लोग फिर से ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब जो हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज मिला है उसको फिर से ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब है कि उसके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब यहाँ पर जो दो कॉलम्स है उसको अब फिर से चेंज कर देना है, दो रोज बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कॉलम है इसका 1 2 3 4, ठीक है ना। और सेकंड कॉलम है इसका A B C और D। ठीक है गाइस, यहां पर फिर से आप देखिए ये हो गया R1, ये हो गया इसका R2। तो आप क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे तो ट्रांसपोज ऑफ A जो है वो A के बराबर हो जाता है, सेम वैल्यू देता है। इसका मतलब ये हुआ किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो मैट्रिक्स खुद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने अभी पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। सो गाइस वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका A प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रॉपर्टी है A माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो A के ट्रांसपोज माइनस B के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ओके। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नेगेटिव मैट्रिक्स है आपके पास और जब आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो माइनस पहले बाहर आ जाएगा और फिर A का ट्रांसपोज हो जाएगा। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ माइनस A इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपके पास किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ के ए इज इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स खुद होता है। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। इज इट क्लियर। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में रिजल्ट देता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा गाइस। आप कहां से शुरू करेंगे, बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। ओके। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास तीन मैट्रिसेज है ए बी एंड सी और ए बी सी का ट्रांसपोज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा और ये कहां से शुरू होगा, सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है। तो जब भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो करेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसपोज होगा। ठीक है ना। ओके। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। तो क्या करते हैं गाइस, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके रोज को कॉलम्स और उसके कॉलम्स को रोज बना देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहां पर तीन रो है R1 R2 R3।
तो देयरफॉर आप ध्यान देंगे ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 को अब आपको बना देना है कॉलम्स, मतलब C1 C2 C3 बना देना है। तो बना दीजिए। तो पहला रोज में एलिमेंट है 1AX, दूसरे रोज में एलिमेंट्स है 2BY और तीसरे रोज में एलिमेंट्स है 3CZ। तो आप ध्यान दीजिए, जो इसका R1 था वो हो गया इसका C1 और जो इसका R2 था ये हो गया आपका C2 और जो R3 था वो हो गया आपका C3। ठीक है ना। तो आप देखेंगे ध्यान से कि जब भी रोज को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं तो इसमें आपको दोनों ऑपरेशन एक साथ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम ऑटोमेटिकली रो हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर कॉलम्स को रोज बना दीजिए, ठीक है ना, रोज ऑटोमेटिकली कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रोज को कॉलम्स बनाइए फिर कॉलम्स को रोज बनाइए तो फिर जहां से चले थे वहीं आप चले जाएंगे। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है ना। कोई एक ऑपरेशन करेंगे, या तो रोज को कॉलम बना देंगे या कॉलम को रोज बना देंगे। जब आप रोज को कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना, तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली रोज बन जाता है। इसी प्रकार से जब आप कॉलम्स को रोज बनाते हैं तो रोज ऑटोमेटिकली कॉलम्स बन जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इसे लिख लीजिए। गाइस एक एग्जांपल और करते हैं। अपने पास दो मैट्रिसेस दिया हुआ है A एंड B। आपको वेरीफाई करना है A प्लस B का ट्रांसपोज जो है A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए A प्लस B, फिर A का ट्रांसपोज, फिर B का ट्रांसपोज और फिर A प्लस B का ट्रांसपोज। इन सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं A प्लस B निकाल लेते हैं। क्या करेंगे गाइस, इसमें A प्लस B निकालने में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B को आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर लीजिए। देखिए -1 और -4 को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5। इसी तरह 2 को और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 को और -5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है। इसी तरह देखिए 5 को और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 7 को और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 और 0 को ऐड करेंगे तो हो गया 9, -2 को और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर 1 को और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 1 को और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। ये मिल गया आपको क्या, A प्लस B। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका LHS मिल जाएगा। तो गाइस LHS क्या हो जाएगा आपका, LHS है आपका A प्लस B का ट्रांसपोज और A प्लस B आप प्राप्त कर चुके हैं। तो क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दीजिए। सो गाइस यहां पर आप देखेंगे R1 R2 R3, ठीक है ना, 3 रोज है, उसको क्या कर देना है, कॉलम्स बना लेंगे हम लोग। तो हो जाएगा ये -5 3 -2, पहला रो पहला कॉलम बन गया। फिर इसी तरह दूसरा रो है 6 9 9, ये आपका दूसरा कॉलम बन गया। तीसरा रो है इसका -1 4 2, ये आपका तीसरा कॉलम बन गया। तो इस प्रकार आपको LHS मिल गया। ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B। अब हमें RHS निकालने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। तो A से A का ट्रांसपोज और B से B का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ओके चलिए निकालते हैं। देखिए जरा ध्यान से, A दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा, A का रोज उसका कॉलम बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब रो और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दोगे
तो क्या मिलेगा आपको, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, इसके रोज में ये R1 है, ये इसका R2 है, ये इसका R3 है। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, R1 R2 R3 को ए के ट्रांसपोज में क्या कर देंगे, C1 C2 C3 बना देंगे। तो देखिए ध्यान से, R1 में एलिमेंट है -1 2 2 3, ये C1 बन गया R1। फिर देखिए R2 में एलिमेंट है 5 7 9, तो ये हो जाएगा 5 7 9, ये आपका C2 हो गया। R3 में एलिमेंट है -2 1 1, ये आपका C3 हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार ट्रांसपोज ऑफ ए मिल गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब हम लोग निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी। तो क्या करेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी में, सिमिलर कंडीशन, सिमिलर चीजें परफॉर्म करेंगे। ये R1 है, ये इसका R2 है और ये इसका R3 है। R1 R2 R3 को C1 C2 C3 में इंटरचेंज कर लेंगे। तो देखिए वहां पर R1 का वैल्यू है, R1 में एलिमेंट्स है -4 1 -5, तो -4 1 -5, ये इसका C1 हो जाएगा। R2 में एलिमेंट्स है 1 2 0 1 2 0, ये इसका C2 हो गया। R3 में एलिमेंट है 1 3 1 और ये इसका C3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मिल गया थर्ड, ट्रांसपोज ऑफ ए मिल गया, ट्रांसपोज ऑफ बी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS निकालेंगे। तो RHS में क्या निकालना है बच्चा, RHS में निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। फिर से यहां पर एडिशन करना है ए के ट्रांसपोज का बी के ट्रांसपोज के साथ। तो क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या, देखिए -1 में -4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, -2 में +1 करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर इसी तरह 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हो गया 3, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो हो गया 9, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो हो गया 4, फिर देखिए 3 में -5 को जोड़ेंगे तो मिलेगा -2, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 9 और फिर 1 में 1 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2। ये देखिए ये आपका 4 है। अब आप ध्यान से देखिए, जो LHS निकाले थे हम लोग और जो RHS निकाला है, आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम है, सेम है। सो गाइस आप लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 we get LHS is equal to RHS। ठीक है ना? और जब LHS RHS बराबर हो जाए तो आप लिख देंगे यहां पर वेरीफाइड। ठीक है गाइस? तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो था वो वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए इसे आप लिख लीजिए। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है दो मैट्रिसेज है, आपका ए और बी, दो मैट्रिसेज गिवन है। हम लोगों को वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए बी है तो हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करके फिर से हम लोग उसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना? और ए बी निकालने के बाद हम लोग उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, तो चलिए ए बी निकालते हैं गाइस। देखो ध्यान से, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को बी में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लिए हम लोग करते हैं कि इसके कॉलम्स को हम लोग उठाते हैं बारी बारी से और यहाँ इसके रोज में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। तो देखिए पहला कॉलम उठा लिया और इसमें एलिमेंट है -1 और इसके तीनों रोज में बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 इंटू -1। फिर इससे सेकंड में करेंगे तो -4 इंटू -1, ठीक है ना। फिर देखिए -1 से तीसरे रो में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1। -1 का काम खत्म। अब दूसरे कॉलम को उठाइए तो देखिए 2 से फिर से इसमें करेंगे तीनों रोज में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर -4 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 2। क्लियर है। इसका सेकेंड कॉलम का भी काम खत्म। अब थर्ड कॉलम को उठाइए जरा, तो 1 से करेंगे बारी बारी से तीनों रो में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर हो जाएगा आपका -4 इंटू 1 और फिर हो जाएगा 3 इंटू 1। सो गाइज इसको जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखेंगे आप -1 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा -1, -4 इंटू -1 करेंगे तो ये हो गया आपका 4, 3 इंटू -1 हो गया -3, 1 इंटू 2 हो गया 2, -4 इंटू 2 हो गया -8, 3 इंटू 2 हो गया 6, फिर इसी प्रकार 1 इंटू 1 हो गया 1, -4 इंटू 1 हो गया -4 और 3 इंटू 1 हो गया 3। ये आपका निकल गया ए बी। तो ए बी निकल गया। एलएचएस कहता है आपको क्या निकलना है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो सो गाइस यहां पर एलएचएस जो हो जाएगा आपका, ये है ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो क्या करेंगे, ए बी के रोज को आप लोग कॉलम्स में इंटरचेंज कर लीजिए, है ना, या फिर इसके कॉलम्स को रोज में बना लीजिए। मैंने कहा था कोई एक ही ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आप इसके ए बी के फर्स्ट रो में एलिमेंट है -1 2 1, तो ये हो गया -1 2 1, ये इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। इसी तरह ए बी के सेकेंड रो में एलिमेंट है 4 -8 -4, ये हो गया 4 -8 -4, ये इसका सेकेंड कॉलम हो गया। और ए बी के थर्ड रो में एलिमेंट है -3 6 और 3, -3 6 और 3, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया C3। तो इस प्रकार से आपका LHS निकल गया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग RHS निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन RHS निकालने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज निकालना होगा। सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए, A दिया हुआ है तो यहां से A का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। इसके कॉलम को रो बना दीजिए या रो को कॉलम बना दीजिए। तो देखिए A का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -4 3, ये हो गया आपका A का ट्रांसपोज। इसी तरह B का ट्रांसपोज आपका हो जाएगा, रोज कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -1 2 1, ठीक है ना। A का ट्रांसपोज निकल गया, B का ट्रांसपोज निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है RHS, और RHS में दिया हुआ है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। सो गाइस RHS निकालेंगे हम लोग, और ये है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। यहां पर एक बार लिख लीजिए, तो B का ट्रांसपोज आया है आपका -1 2 1, और A का ट्रांसपोज आप निकाले हैं 1 -4 3। फिर से क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका कॉलम उठाइए, इसके रोज में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए जरा यहां पर 1 से गुना कीजिए तो -1 इंटू 1 हो गया, फिर 2 इंटू 1 हो गया, और फिर 1 इंटू 1 हो गया।
दूसरा कॉलम उठाइए, फिर से गुणा कीजिए, तो ये हो गया -1 इंटू -4, फिर 2 इंटू -4 और फिर 1 इंटू -4। दूसरे कॉलम का भी काम फिनिश हो गया। तीसरा कॉलम उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 और फिर 1 इंटू 3। ठीक है गाइस, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए -1 इंटू 1 हो गया -1, 2 इंटू 1 हो गया 2 और 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक है, फिर यहाँ देखिए -1 -4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 और -4 में गुना करेंगे हो जाएगा -8 और 1 में -4 से गुना करेंगे हो गया -4। क्लियर है? चलिए इधर देखिए -1 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा -3, 2 इंटू 3 करेंगे तो हो गया 6 और 1 इंटू 3 करेंगे तो हो गया 3। तो इस प्रकार से आपका निकल गया RHS। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, LHS का रिजल्ट और RHS का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। ध्यान से देख लीजिए, जो LHS में हमने निकाला है वही हमारा RHS में निकल कर आया है। सो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, यहां पर लिख सकते हैं सो फ्रॉम 1 and 2 we get LHS is equal to RHS। ठीक है ना? और जब LHS RHS के बराबर आ जाए तो आप बोलते हो क्या कि आपका जो क्वेश्चन था वो वेरीफाई हो गया। सो गाइस लिखेंगे आप लोग वेरीफाइड। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए जरा। गाइस अपना अगला टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है A, तो उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल हम तभी बोलते हैं जब वो मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज A' दोनों का प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। ओके, एक बार फिर से समझिए, अगर कोई मैट्रिक्स A है आपके पास, तो A का और उसका ट्रांसपोज A' का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तब हम लोग मैट्रिक्स A को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है ना? चलिए, तो गाइज इसका डेफिनेशन कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix if A into transpose of A is equal to identity matrix or transpose of A into A is equal to identity matrix। ठीक है ना? जहां पर A के पावर T जो है A का ट्रांसपोज है और जो I है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए यहाँ पे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स है A और इसमें एलिमेंट है cos अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। तो गाइस हमें क्या चेक करना है? A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A या फिर चेक करना है ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A। अगर ऐसा करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ऑर्थोगोनल का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ A में क्या होगा गाइस, यहाँ पर देखिए R1 हो गया और ये R2 है, इसको क्या बना लेंगे हम लोग C1 C2। तो देखिए ये हो गया आपका cos अल्फा, तो यहाँ हो गया साइन अल्फा, ये आपका C1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर जो है R2 में माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा है, तो इसको हम लोग C2 बना लेंगे, माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ये आपका C2 हो गया। ठीक है ना? तो A से ट्रांसपोज ऑफ A निकल गया। अब हम लोग चेक करते हैं
ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है ना। ए का वैल्यू है, देखिए यहां पर कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको गुना करना है ट्रांसपोज ऑफ ए से, तो ट्रांसपोज ऑफ ए है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर है आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब दोनों को गुना करना है, इसका कॉलम उठाइए, बारी बारी से इस रो में मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए जरा एक बार, यहां से उठाना है इसको और ऐसे करके गुना करना है। तो कॉस में कॉस से गुना हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन में साइन से गुना हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब इसको उठा के यहां गुना करना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस अब ये वाला इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर है। चलिए फर्स्ट कॉलम का काम फिनिश हो गया। अब हम लोग सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, तो देखिए फिर से इसको उठाएंगे और इसमें गुना करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, मतलब हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर ये हो गया प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको उठा के सेकेंड वाले रो में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाना है और यहां लाकर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। चलिए आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो गाइस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज आल्सो 1, ठीक है ना। यहां देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हो गया और इसका वैल्यू हो गया आपका 1। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और यहां भी है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दोनों सेम क्वांटिटी है लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम लोग यहां पर दोनों को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बच गया यहाँ 1 0 0 और 1, और ये क्या है गाइस, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। सो गाइस हमें जो मिला वो मिल गया आई। तो हमने क्या देखा, हमें जो मिला वो मिला, देयरफॉर वी गेट A into transpose of A is equal to I. Okay guys, so the condition of orthogonal matrix is proved. क्लियर है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को ऑर्थोगोनल हम लोग तभी बोलते हैं जब A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है ना। और इस चीज को हमने यहां पर इस एग्जाम्पल में भली भांति समझा है। ओके चलो इसे जरा उतार लीजिए।